हाँ। जैसे कि आजकल विशेष चर्चा होती है, कुछ लोग हमारे नेताओं में किसी नाम का फ़ायदा उठाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन जब उस नाम का फ़ायदा उठ जाता है, तो वो परिवारवाद में बदल जाता है। फ़ायदा उठाते हैं समाज को लेकर के। उदाहरण के लिए जैसे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की शिक्षा हुई और वो किस स्कूल में पढ़े, उनका सहयोग किसने किया? एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण ने किया। और जब वो पढ़ लिख करके योग्य बन गए, तो उसके नाम के सामने वो पंडित जो शिक्षक थे, कहा आज से आपके नाम के बाद जैसे शुक्ला, पांडे, तिवारी लगता है, उसी तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम से अब आपसे जाने जाओगे। और आपके शिक्षा का, आपके अनुभव का फ़ायदा राष्ट्र को मिले, यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे जो संविधान के निर्माताओं में से एक थे। उसके प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो बिहार के हुआ करते थे, उन्होंने जिस तरीके से कार्य किया वो चिर अस्मरणीय रहेगा। लेकिन लोगों की क्या है कि अम्बेडकर जी संघ के आलोचक थे, उसके खिलाफ थे, नहीं ऐसा कदापि नहीं। परम पूजनीय गुरु जी के संपर्क में 1937 में आए, संघ की शाखा लगी हुई थी। वहाँ गुरुजी ने कहा कि अगर आपको संघ के बारे में जाना है तो हमारे संघ स्थान पर आइए। वहाँ पर आपको संघ की कार्यप्रणाली, विधि और किस तरीके से हम राष्ट्र की सेवा भक्ति के लिए स्वयं सेवकों को समझाते हैं, जो आगे चलते हैं। उन्होंने उनको बात को माना और संघ की शाखा में गए। उस दिन से उनकी कटुता दूर हो गई और उन्होंने ये भी माना कि हम जरूर आज़ाद हुए, आर्थिक और सामाजिक हमें लोगों को नहीं मिल रहा, राजनीतिक मिल रहा है वो कुछ लोगों को मिल रहा है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मुख्य उद्देश्य है, समाज को सुधारने का, समाज को विकसित करने का नहीं है। इसलिए भाइयों, अगर आपको भीमराव अम्बेडकर बारे में लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक के आलोचक थे, केवल एक वर्ग के थे और एक लोग बौद्ध धर्म में जाने का भी यही कारण था, उन्होंने अपने समाज को भी देख लिया कि इसमें भी किस तरीके स्वार्थी हैं। भाई, जो व्यक्ति स्वार्थ से पीछे हट करके राष्ट्र के कार्य में जुटेगा, उसमें जिस तरीके से भीमराव अम्बेडकर का नाम हुआ, आज लोग उनके नाम का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। पर संघ की शाखा से संघ का स्वयंसेवक निकले हुए निस्वार्थ काम भाव से राष्ट्र की सेवा कर रहा है और करेगा, निरंतर चल रहा है। इसलिए इसमें हमें कोई उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं कहूँगा पुनः कि भीमराव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के का अनुसरण करें और आगे चल करके, ताकि उनके नाम की गाथा हो। और अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।